नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में शुरुआत कर रहे हैं पीएम मोदी। जी हां, क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता खत्म हो रही है? क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता जा रहा है? क्या जनता पीएम मोदी को पसंद नहीं कर रही है? क्या वाकई में पीएम मोदी को राहुल गांधी से सीखने की जरूरत है? जी हाँ, दरअसल ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 3 हिंदी भाषी राज्यों की अगर मैं बात कर लेता हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस ने वापसी की और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां की, जनसभा की, जिसका असर इन तीनों राज्यों में देखने को मिला। और देखिए, मैंने बात की थी कि क्या पीएम मोदी को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। दरअसल ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है जितन राम मांझी का। जी हाँ, जितन राम मांझी का कहना है कि पीएम मोदी को राहुल गांधी से सीखना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता है। इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ सवाल जो है खड़े किए थे जो पीएम मोदी की लोकप्रियता को लेकर थे कि क्या वाकई में पीएम मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई है? क्या वाकई में मोदी लहर जो है वो थम गई है? जिस तरह से देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के आगे मोदी ब्रांड जो है वो फीका पड़ चुका है और कहीं ना कहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। साल 2014 में जिस तरीके से देखने को मिला था कि मोदी लहर चल रही थी, लेकिन आज 2018 की मैं बात कर लेता हूं तो मोदी लहर अब कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल इसकी वजह यह है कि जनता मोदी सरकार से नाराज है। इसकी वजह यह है कि जनता मोदी सरकार को पसंद नहीं कर रही है। चलिए रिपोर्ट की तरफ बढ़ चलते हैं और क्या कहा है जितन राम मांझी ने, मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली से पटना पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी ने 5 राज्यों में देखिए बीजेपी की करारी हार पर एनडीए पर निशाना साधा। 3 हिंदी भाषी राज्य का मैंने जिक्र यहाँ पर किया था। दरअसल इसलिए किया था क्योंकि ये 3 हिंदी भाषी राज्य बहुत अहम थे बीजेपी के लिए। वैसे 2 राज्यों में भी बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा है, यानी कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे और जिस तरीके से 5 राज्यों के नतीजे सामने आए उससे बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। लेकिन 3 राज्यों में जिस तरह से करारी हार मिली उसका बड़ा झटका मोदी सरकार को लगा है। जितन राम मांझी ने 5 राज्यों में बीजेपी की करारी हार पर एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने एनडीए नेताओं को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी से सीखने की सलाह दी। मांझी ने कहा, राहुल एक परिपक्व नेता हैं और नरेंद्र मोदी को भी उनसे सीखना चाहिए। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जल्द ही हो कि ऑर्डिनेंस कमेटी बनेगी। वह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी उन्होंने निशाना साधा। मांझी ने आरोप लगाया कि वह हिंदुत्व, सांप्रदायिकता और बजरंग बली को जाति में बांटना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ को इससे परहेज करना चाहिए, नहीं तो उनकी भी हालत वही होगी जो 3 राज्यों में हुई है। तो यहाँ पर देखने वाली बात तो है कि जितन राम मांझी ने पीएम मोदी पर निशाना तो साधा ही, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए जिस तरीके से जितन राम मांझी ने कहा कि धर्म और जाति को जिस तरीके से चुनाव जीतने का जो एजेंडा बनाया जा रहा है उससे योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लग सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर जो सवाल निकलकर सामने आया है पीएम मोदी की लोकप्रियता का और कहीं ना कहीं जनता का सरकार के प्रति नाराजगी का, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में पीएम मोदी की लोकप्रियता साल 2014 से अगर अब की बात करें तो अब में बहुत कम हो चुकी है और कहीं ना कहीं जनता ने भी मोदी सरकार से नाता तोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिला था कि पीएम मोदी ने साल 2014 में कई वायदे किए थे, देश बेरोजगारों से, युवाओं से,
और किसानों से, व्यापारियों से, तो ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिली हैं। बेरोजगारों की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष जो है 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला। और अगर आज की बात की जाए तो कुछ लाख लोगों के पास ही रोजगार है। ऐसे में अगर आपने वायदा किया तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको वायदा पूरा भी करना चाहिए, और तभी जनता का विश्वास आप पर बनेगा। और मैं बात कर लेता हूं अब युवाओं की, तो जिस तरीके से देखने को मिला है कि युवा जो है वो कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और युवा जो है वो सरकारी नौकरी का जो सपना देख रहे हैं। सरकार ने उनके लिए जो है नौकरी के नए आयाम नहीं निकाले, सरकार ने जो है सरकारी पदों पर जो है फॉर्म नहीं निकाले। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि युवा वर्ग के लोग भी मोदी सरकार से नाराज रहेंगे। किसानों की अगर हम बात करते हैं, कर्ज माफी को लेकर किसान जिस तरीके से अपनी मांग हमेशा से उठाते आए, लेकिन सरकार ने उनको पूरा नहीं किया। और ये सब चीजें, ये सब मुद्दे रहे हैं जिनसे बीजेपी घिरी है, जिस वजह से मोदी सरकार की छवि गिरी है, जिस वजह से मोदी सरकार की लोकप्रियता कम हुई है। जिस तरीके से जीएसटी आने के बाद व्यापारियों को झटका लगा है, तो ये तमाम चीजें जो है अगर देखा जाए तो ये जो है बीजेपी के हार का कारण बनी है। और अगर इन मुद्दों पर जो है अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार अगर बेहतर काम कर लेती है, अगर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नए अवसर तलाशे जाते हैं, नए आयाम खोल दिए जाते हैं, युवाओं की सरकारी नौकरियों की अगर हम बात करते हैं तो सरकारी नौकरियों के लिए जो कई लाख पद खाली पड़े हैं, इन पर अगर नियुक्तियां की जाती हैं, किसानों की कर्ज माफी को लेकर बड़ा कदम उठाया जाता है, तो ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उससे जनता प्रभावित होगी। उससे कहीं ना कहीं जनता अगर कह सकते हैं कि वो बीजेपी की तरफ, या कह सकते हैं मोदी सरकार की तरफ उनका अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर सरकार जाहिर सी बात है किसानों के लिए काम कर रही है, बेरोजगारों के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है, तो ऐसे में जनता का मोदी सरकार के प्रति अट्रैक्शन और कहीं ना कहीं मोदी सरकार के प्रति झुकाव जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सरकार जो है वो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही कदम नहीं उठाएगी, बेरोजगारों को आगे बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाएगी, और किसानों की बेहतरी के लिए कदम नहीं उठाया जाएगा, व्यापार को अच्छा करने के लिए कदम नहीं उठाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जनता की नाराजगी होना यहाँ पर बिल्कुल सही भी है। क्योंकि अगर जनता जो है आपको वोट कर रही है, अगर जनता जो है आपको सत्ता पर बिठा रही है, अगर जनता जो है वो कहीं ना कहीं जब वोटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, जब वोट डालने लोग जाते हैं तो उस दौरान देखिए काफी भीड़ होती है, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे जो है लोग ऐसे कतारों में खड़े रहते हैं, और उस दौरान धूप भी होती है, या फिर कड़ी धूप होती है, या ठंड होती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो देखिए ये चीजें देखने को मिलती हैं कि आखिरकार जनता को क्या पड़ा है वोट डालने को, क्यों जो है वो 2-2, 2.5 घंटे जो है वहां पर खड़े रहे। लेकिन देखिए जनता का एक मकसद ये होता है कि हमारे एक एक वोट की कीमत बहुत होती है। वो अपने एक एक वोट से जो है एक ऐसी राजनीतिक पार्टी को सत्ता पर बिठाना चाहते हैं, एक ऐसे नेता को सत्ता पर बिठाना चाहते हैं जो उनके लिए काम करे। इसीलिए जो है जनता जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है कतारों में खड़ी रहती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, राजनीतिक पार्टियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप पर जनता विश्वास कर रही है, जनता ने आप पर विश्वास किया है, तो आप जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरिए, आप जनता के लिए काम कीजिए, तभी तो जनता आपके साथ जाएगी। नहीं तो जाहिर सी बात है कि जनता तो आपका साथ छोड़ेगी अगर आप काम नहीं करेंगे। और देखिए अगर मैं बात कर लेता हूं, आपको बता दें कि 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल आंकड़ों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बहुमत हासिल करते हुए 68 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं राजस्थान में वह बहुमत से 1 सीट चूक गई। राजस्थान में कांग्रेस 99 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि वहां सरकार बनाने की कवायद कांग्रेस ने शुरू कर दी। और जैसे कि देखने को मिला कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है बीजेपी को इतने समय के बाद कड़ी टक्कर दी है। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये है कि जनता का कहीं ना कहीं जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों से वादा किया, युवाओं से वादा किया, आगे बढ़ाने को लेकर, बेरोजगारों से वादा किया, रोजगार दिलाने को लेकर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता राहुल गांधी के साथ गई। और अगर
मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले इन मुद्दों पर काम नहीं किया तो जाहिर सी बात है सरकार को झटका लगना तय। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कई रिपोर्ट भी जो है सामने आई है, वो ये चीजें बता रही है कि वाकई में मोदी लहर कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई है, या फिर मोदी लहर अब कहीं ना कहीं सिमट कर रह गई है। और जिस तरह से कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, इसको अगर कह सकते हैं कि ये चीजें बीजेपी के लिए झटका पहुंचा सकती है। लेकिन देखते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या वोटरों को अपनी तरफ खींचने में मोदी सरकार कामयाब रहेगी या नहीं। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।